बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली मुख्तसर मगर शदीद जंग ने न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता को हिला कर रख दिया, बल्कि आलमी सतह पर भी इसके असरात महसूस किए गए। अगरचे जंग सिर्फ 12 दिन जारी रही, लेकिन इस दौरान दोनों ममालिक को जानी, माली और अस्करी शोबों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आज के इस प्रोग्राम में हम जंग के दौरान इसराइल और ईरान को पहुंचने वाले भारी नुकसान का जायजा लेंगे। पहले इसराइल को पहुंचने वाले नुकसान की बात करें तो इसराइल ने इस जंग में ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना किया, जिनमें खास तौर पर बेरशेबा, तिल हबीब, रामात आवेव और रामात गन जैसे अहम शहरी मराकज मुतासर हुए। इन हमलों में इसराइल में कम अज कम 28 अफराद हलाक और 2500 से जायद जख्मी हुए, जिनमें दर्जनों की हालत तशवीशनाक बताई गई। बेरशेबा में सुरुका मेडिकल सेंटर बराह रास्त हमले की जद में आया, जिसके बायस अस्पताल के कई हिस्से मुतासिर हुए और इलाज मुआलजे की सहूलियात भी मुतासिर हुई। रामात ओवेव और तिल हबीब में रिहायशी इमारतें, तालीमी इदारे और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। अगरचे इसराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने कई मिसाइलों को रास्ते में ही तबाह कर दिया, लेकिन फिर भी कई हमले हदफ तक पहुंचने में कामयाब हुए। इसी तरह ईरान को पहुंचने वाले नुकसान की बात करें तो ईरान को इस जंग में इसराइली हमलों के नतीजे में ज्यादा भारी जानी और अस्करी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक जंग के दौरान ईरान में 430 से लेकर 950 तक अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें अहम फौजी कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंसदान और आम शहरी शामिल थे। जख्मियों की तादाद 3000 से जाहिद रही और कई अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज की गई। इसराइली फ़िज़ाई हमलों ने तेहरान, अस्फहान, नतन्स और फरोद में ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात और दिफाई मराकज़ को निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के S-300 दिफाई निज़ाम, मिसाइल लॉन्च बेसिस और अहम सुरंगें तबाह हुई। मजीद ये कि ईरान की जेल को भी निशाना बनाया गया, जहाँ सियासी कैदियों को रखा जाता है। ईरानी फौज को कमांड सतह पर भी शदीद धचका लगा, जहाँ पासदाराने इनकलाब के कई आला अफसरान बशमूल मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, हुसैन सलामी और गुलाम अली रशीद की हलाकत की इतलात सामने आई। इसके अलावा ईरान के एटमी प्रोग्राम के कई मरकजी साइंसदान, जिनमें डॉक्टर फरीदौन अब्बासी और डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तराची शामिल हैं, मारे गए। दोनों ममालिक की जंगी हिकमत अमली में बड़ी हद तक जदीद टेक्नोलॉजी, साइबर वारफेयर और हाई प्रेसिजन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान को अस्करी लिहाज से ज्यादा नुकसान पहुंचा, जबकि इसराइल को इंसानी जानों और शहरी बुनियादी ढांचे में नुकसान उठाना पड़ा। दोनों फ्रीकैन ने फतह का दावा किया, लेकिन गैर जानबदार तज्जियाकारों के मुताबिक इस जंग में कोई हकीकी फातेह नहीं रहा, बल्कि नुकसान दोनों अतराफ हुआ। इस जंग ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा किया और तेल की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव भी देखा गया। अमरीका, यूरोपीय यूनियन, चीन और रूस जैसी बड़ी आलमी ताकतों ने फौरी जंग बंदी पर जोर दिया। जंग के इख्तिताम पर दोनों ममालिक ने सीज फायर पर इत्तफाक किया, लेकिन बाहमी एतमाद की कमी बदस्तूर कायम है। इसराइल और ईरान की हालिया जंग ने साबित कर दिया कि जंगों का कोई देर पा फायदा नहीं होता। ये सिर्फ तबाही, नुकसान और इंसानी अलमिये को जन्म देती हैं। अगरचे जंग बंदी हो चुकी है, मगर दोनों ममालिक के दरमियान तनाव अभी बाकी है, और अगर सफारती रास्ते इख्तियार न किए गए तो आइंदा किसी और बड़ी तबाही का खतरा भी मौजूद है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए पीजी प्राइम सब्सक्राइब कर लीजिए।